हरम आज फिर हॉस्पिटल में है। हरम की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हुई है जब से आए हैं, बस यही टेंशन है। अभी भी देखें इसको, अगले दिन भी इसको जो है वो कैनोला लगा था, ड्रिप लगी थी। आज फिर इसको जो है ना ड्रिप लगी हुई है। और ये मुर्शिद बैठे हुए हैं टेंशन और परेशानी में, खाना पीना सब चीज़ें भूल गए हैं। और ये देखें आराम से सोई हुई। कल जो इसको ड्रिप लगी थी उसमें इसने बहुत ज़्यादा तंग किया था, बहुत ज़्यादा रोई थी। तो आज भी स्टार्टिंग में तो इसने बहुत ज़्यादा जो है शोर शराबा किया, बहुत ज़्यादा रोई है। लेकिन जब इसने देखा है कि मेरी जान नहीं छूट रही है तो ये आराम से लेट गई है। और ड्रिप हमारी जो है अभी यहाँ तक हो गई है, तो आधी आधी से ज़्यादा तकरीबन हो गई है, थोड़ी सी रहती है। उसके बाद फिर हम इसको लेके घर जाएंगे, बल्कि घर क्या जाएंगे, अभी इसके टेस्ट हुए हैं, टेस्टों की रिपोर्ट आएगी, वो दोबारा डॉक्टर को चेक करवाने हैं। उसके बाद कहीं घर जाना है। मुर्शिद का मुंह देख के उतर चुके हैं। मुर्शिद ऐसे नहीं आए थे कराची से, फिर भी कुछ बेहतर आए थे, लेकिन यहाँ आके जो है ना बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं, पहले से भी हरम की टेंशन ले लेके। क्योंकि जब से इसकी तबीयत ख़राब हुई है तो खाना पीना ही छोड़ दिया, सही से खाना भी नहीं खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि मेरी तरफ फाइन शाइन एंड हैप्पी होंगे। हैप्पी तो हूँ, लेकिन मेरी हरम की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है ना, जिसने मुझे यहाँ आने के बाद से काफ़ी परेशान किया हुआ है। हॉस्पिटलों के चक्कर लगा लगा के हम लोग परेशान हो गए, लेकिन उसकी तबीयत है कि सेट होने में आ ही नहीं रही है। हालांकि पानी भी उसका चेंज किया, यहाँ का पानी अब हम उसको नहीं दे रहे हैं, मिनरल वाटर दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आए दिन उसकी तबीयत ना खराब ही रहती है। यहाँ का माहौल मुझे इतना प्यारा, इतना खूबसूरत लगता है, खुला आसमान, खेत, खुला सैन, खुला घर, कि जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन वही बात है कि गर्मी की वजह से थोड़ी परेशानी हुई है, स्पेशली हरम की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। तो अल्लाह करे वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, ताकि बंदा यहाँ के माहौल को अच्छे से एंजॉय कर सके। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यूँ खुले खेत, खुला आसमान, जैसे कोई ख्वाब होता है। बंदा ख्वाबों में ऐसी जगहों के बारे में सोचता है जो हकीकत में मैं देख रही हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। स्पेशली ये है कि मुझे नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे क्या, तकरीबन हर इंसान को नेचर बहुत ज़्यादा पसंद होती है। हम वो लोग हैं कि हम रहना शहर में चाहते हैं और पसंद हमें गाँव होता है। तो ज़िंदगी हम जो है आर्टिफिशियल सी लाइफ जी रहे होते हैं और पसंद हमें सादगी होती है। तो वो अलग, मतलब इंसान सोचता कुछ है, खैर होता कुछ है और चाह कुछ रहा होता है। बड़ी मिक्सिंग सी चल रही होती है। और देखिए कितना खूबसूरत और प्यारा माहौल लग रहा है यहाँ का। हुआ क्या हुआ? क्या खा रहे हो, दिखाओ। हाँ। आ करो। हाँ। कुछ खा रहे हो? हाँ। नहीं, कुछ भी नहीं खा रहे हो। बोलो थैंक यू। चीची दूँ? ये नहीं, ये कचरा कचरा नहीं हो। चीची दूँ आपको? खानी है? इधर है। बिल्ली किधर है? बिल्ली है इधर। उधर नहीं जाना, पौधों की तरफ नहीं जाना। कहाँ है म्याऊ? म्याऊ किधर है? सही से खींचे, सही से चीख नहीं रहे, खींच रहे हैं। ये चरपाई ज्यादा ढीली है मेरे वाली, आ वाली फिर भी सही थी। मेरी वाली सही नहीं थी। हाँ, मेरा वजन। तभी मैं जब देखूं मेरी चरपाई जो है वो जमीन की तरफ जा रही है, आपकी जो है वो ऊपर की तरफ ही है। हाँ, काफी ढीली है ना। अब सही हो गई है? नहीं, अभी एक बार और खींचनी पड़ेगी। सही से लाइट वाली हो। ये हमेशा खींचते हैं या कभी कभी खींचनी पड़ती है चरपाइयाँ? जमीन की तरफ जा रही हैं। बॉडी पता ही कोई नहीं। ये देखो मजीद कितना वो ढीला बना हुआ। ये भी बेड बन जाएगा। चले फिर ये वाली भी, पहले वो वाली फिर ये वाली। पहले आप लोग लड़ लो या पहले काम कर लो। बना रहा है तू, को घोड़ी चढ़ो अम्मा जी। ये आई नाता ने तो मैं गया तो सबूत बाहर पिया तो ये अंदर साहब नाक घंटा लाग बाहर निकल आए। तो मैं तू नाक आया। हाँ मक्का ही ने नाक आया, सबूत तो बाहर पे मैं शबू है नाक। क्यों गिल्ली करके आ गए हो गए आप लोग तब भी? से काम में अम्मा।
आज मैंने बनानी है मैक्रोनिया, बाकी सब्जी मैंने काट ली, आलू और मिर्ची मैंने सोचा बाइक खुली और ताज़ा हवा में बैठ के काटती हूँ। तो मुर्शद आ गया, मुर्शद ने कहा लाओ मैं काट के दे देता हूँ। मैंने कहा नेकी और पूछ आप काटे मैं काटूँ, बात तो एक ही है, लेकिन चलें आज आप कह रहे हैं तो आप ही काट के दें। हालांकि यहाँ पे मुर्शद किसी काम को हाथ नहीं लगाते, घर में तो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, लेकिन यहाँ वो काम वगैरह ज़्यादा जो है ना नहीं करते होते। सब कह रहे हैं कि हरम को जो है नज़र लग जाती है, तो इस वजह से उसके बाल जो है वो बड़े बड़े हैं, तो नज़र लगती है, इस वजह से वो ज़्यादा बीमार हो जाती है। तो अभी फिर हरम की दादू ने बोला है कि हरम के जो बाल है ना वो कटवा देते हैं, ताकि जो है इसको सब कहते हैं कि इसको जो ज़्यादा नज़र है ना वो बालों की वजह से लगती है। तो अभी जो बार बार उनको घर बुलाया है, उन्होंने आके बाल काटने हैं, तो अभी हरम के जो है ना बाल कटवाने मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ कि छोटे बालों में वो कैसी लगेगी, क्योंकि मैंने हमेशा उसके ना बड़े बड़े बाल रखे, उसके ज़्यादा शॉर्ट हेयर तो मैंने रखे ही नहीं है। बार्बर जो है वो घर आ चुके हैं। हरम को जब कराची में हम लोग लेके गए थे ना बाल कटवाने, इसको सुला के लेके गए थे, क्योंकि ये बालों को हाथ नहीं लगाने देती है, तो इस वजह से यहाँ भी बार्बर को ना घर में बुलाया है कि ये शॉप पे जाकर ना बहुत ज़्यादा शोर मचा देगी, बहुत रोले डालेगी और बाल नहीं बनवाएगी। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने घर में ही बुलवा लिया कि चलो घर में अच्छे से सुकून से हो सकता है बाल बनवा लें। तो इसको अभी मैंने उठाया है, बाल बनाने के लिए ला के बैठाया। कराची में जब इसको चेयर पे बैठाया था बाल कट करवाने के लिए, इसने ज़मीन सर पे उठा ली थी, आसमान सर पे उठा लिया था, और इसने हमारा वो अशर किया था कि पूछे नहीं। मुर्शद ने इसको अपनी गोद में बिठाया, मुर्शद के सारे कपड़े बालों से भरे हुए थे और इसके अपने भी। यहाँ जैसे ही हमने इसको यहाँ ला के बिठाया, माशाल्लाह से ये इतनी सुकून से बैठी है, और ये ज़रा भी ये नहीं बोली है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है मेरे साथ। बस ये है कि थोड़ा परेशान है कि ये अचानक से जो है मुझे मम्मा उठा के लाई और यहाँ चेयर पे मुझे बैठा दिया है, और ये मेरे बालों के साथ क्या हो रहा है। वैसे तो आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि ये कंघी भी नहीं करवाती, अगर कंघी मैं ले लेती हूँ उसके बालों को मैं कंघी करती हूँ, ये दोनों हाथ मार के ना अपने बाल ख़राब कर देती है और कंघी बिल्कुल बिगाड़ देती है। इसको अपने उलझे उलझे बाल अच्छे लगते हैं, इसलिए कि अपने बालों को हाथ नहीं लगाने देती है। आज तो माशाल्लाह से मैं हैरान हूँ कि ये इतने सुकून से कैसे बैठी हुई है, और इसको कोई परवाह नहीं है मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ये वही बाल हैं जिनको मुझे हाथ नहीं लगाने देती, मुझे कंघी नहीं करने देती, और बार्बर कोई बिल्कुल रोक नहीं रही है। हालांकि कराची में भी जब बार्बर से हमने इसकी कटिंग करवाई थी तो उस टाइम भी मतलब ये इतनी ज़्यादा छोटी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये बालों को हाथ नहीं लगाने दे रही थी, और अच्छी खासी माशाल्लाह से समझदार है, इसको पता है कि मेरे बाल कट रहे हैं, और यहाँ पे इतने आराम से इजीली खामोश होकर बैठी हुई है। तो बाल भी अच्छे खासे इसके बड़े बड़े हैं। मैंने तो कहा है कि ज़्यादा छोटे नहीं कह रहे हैं, लेकिन अम्मी कह रही हैं कि थोड़ा ये है कि छोटे हों तो अच्छा है, गर्मी है तो गर्दन वगैरह पे नहीं लगेंगे, इसको गर्मी दाने वगैरह नहीं होंगे। वाकई यहाँ पे गर्मी इतनी शदीद है ना, तो मुझे भी यही डर है कि जो बाल इसकी गर्दन पर लगते हैं ना, कहीं इसको उनकी वजह से ना गर्मी दाने ना हो जाएं। तो माशाल्लाह से देखिए कितने आराम और सुकून से बैठी हुई है। मैं वाकई में आज बहुत हैरान हूँ, इसलिए बार बार माशाल्लाह भी बोल रही हूँ कि जो लड़की बालों को हाथ ही नहीं लगाने दे रही है, आज वो अपने बालों की कटिंग करवा कैसे रही है। बड़ी वो हैरत हो रही है मुझे खुद इसको देख देख के। हालांकि मुर्शिद को मैंने बोला था कि इसको शॉप पे ले जाओ, उन्होंने बोला नहीं भाई ये पूरा गाँव सर पे उठा लेगी, इसको शॉप पे मैं नहीं लेके जाता हूँ। तो इस वजह से जब घर में हमने बार बार को बुलाया कि चलो शोर शराबा भी करेगी तो मसला नहीं है। लेकिन देखे माशाल्लाह से बाल इसके तकरीबन बनने वाले हैं, और कोई आवाज़ नहीं है, कुछ नहीं है, इतनी पुरसकून हुई है ना, जैसे कि बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा इसका पसंदीदा काम हो रहा है ना। सिर्फ चेहरे पे इसके थोड़े थोड़े बाल लग रहे हैं, उनको साफ़ किए जा रही है, बाकी ये बिल्कुल खामोश है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अब जाके जो हरम की तबीयत है वो काफ़ी बेहतर हो गई है, उसके बाल भी कट हो गए हैं, और अभी तो वो नमूना ही लग रही है जैसे वो लग रही थी बड़े बालों के साथ, वो उसकी लुक नहीं आ रही है। लेकिन अल्लाह करे अभी उसकी तबीयत सेट हो, पहले से काफ़ी वो बेहतर लग रही है। आज का दिन जो मैंने उसको नोट किया ना, जैसे उसने बाल बहुत इजीली बैठ के कटवाए हैं, कोई रोना धोना नहीं डाला है, कुछ भी नहीं, तो आज के दिन में ना वो मुझे पहले से बहुत बहुत बेहतर नजर आ रही है। ये मुर्शिद की उस टाइम की पिक्चर है जो बैकग्राउंड में नजर आ रही है, जब वो तबलीग पे गए थे, तो ये मेरे रूम में ही रखी रहती है, शुरू से यहीं पे है। अभी मुझे ख्याल आया कि काफ़ी अरसे बाद जो है ना ये मेरे व्लॉग में शो हो रही है, तो बात ये हो रही थी कि अभी उसकी तबीयत पहले से माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। बालों की कुर्बानी भी दे दिया, अब उम्मीद है कि उसको नज़र वगैरह भी नहीं लगेगी और वो ठीक रहेगी, पानी भी उसको सूट करेगा। ज़्यादा इशू तो पानी का ही हुआ है, मिनरल वाटर भी पिला पिला के थक गई हूँ मैं, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से गिलास लेके जाती है, कूलर से पानी पी लेती है, और ये पानी उसको सूट नहीं करा। ये नहीं कि यहाँ का पानी अच्छा नहीं है, यहाँ का पानी बहुत अच्छा है, बहुत ताकतवर पानी है, लेकिन वही बात है कि बच्ची ना जो है उसका मैदा इसको एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो इस वजह से। और पीती भी वो इतनी ज्यादा, जब देखो गिलास भर के पी रही होगी और सबको पिला रही होगी, जो भी घर में भी आते गिलास भर के पहुंच जाती है, पियो ना दूसरों को भी पानी पिलाती रहती है, खुद भी पानी पीती रहती है। बहरहाल ये था मेरा आज का ब्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।